लास्ट क्लास में हमने अरे में एलिमेंट कैसे डिलीट करते हैं, दो तरीके से, पोजीशन के बेस पे और वैल्यू के बेस पे, तो ये किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कोई नंबर इंसर्ट करना है पोजीशन के बेस पे। कोई नंबर हमें इंसर्ट करना है पोजीशन के बेस पे। ठीक है, तो ये आपका इंसर्ट करना है पोजीशन के बेस पे। इसमें मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है। ऐड एलिमेंट, मान लीजिए आपने दिया है इसमें 50, और कहाँ पे ऐड करना है ये आपको बताना है। ठीक, यानी इंडेक्स नंबर आपको देना है। इंडेक्स नंबर आपने मान लीजिए दिया 2। ठीक, 2 का मतलब है कि यहाँ पे ऐड करना है इसको। अभी तक इतना पढ़ा चुका है, एक हफ्ता, अभी यही समझे हो आप? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर लिखोगे तो जरूर 2 डालोगे ना, प्रोग्राम में इंडेक्स नंबर होगा, लेकिन डालोगे 2। तो 2 अगर आप डालोगे तो जो यूजर है वो इंडेक्स नंबर नहीं जानता, वो नंबर जानता है। लेकिन आपके प्रोग्राम में वो इंडेक्स नंबर होगा। आपके प्रोग्राम के हिसाब से, प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नंबर हुआ, और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर हुआ। तो मैं इंडेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। आप 2 डालोगे तो जो डेवलपर नहीं होगा, जो कोई आम आदमी होगा, तो 2 ही डालेगा, दिखेगा इनपुट द नंबर, लेकिन अंदर वो इंडेक्स नंबर होगा। इसका मतलब एक कम होगा, इसका मतलब यहाँ जाएगा, और यहाँ पे इसके जगह पे क्या आएगा? 50। ये तो आएगा। क्योंकि इसको कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होगा तो आगे नहीं चलेगा। ये ना कि आप एक एरे बनाओगे, एरे की साइज ले लो, एरे में डेटा एंट्री करो, एरे को प्रिंट कर देना। ठीक, फिर आपसे पूछना है एलिमेंट ऐड करना है, एक वेरिएबल ले लो, यस, उसमें वैल्यू डाल दो। तो 50 मान लीजिए आपने डाल दिया, फिर आप पूछो कि भाई कहाँ इंसर्ट करना है, वो 2 कहेगा, लेकिन प्रोग्राम में क्या होगा? 1 है। वो 3 कहता है, तो प्रोग्राम में इंडेक्स एरे के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो मैंने लिखा है, ये इंडेक्स नंबर, ये प्रोग्राम के लिए है, यूजर के लिए नहीं है। ठीक, इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे बताओ? कल परसों जो लॉजिक बताया है उसी में थोड़ा सा हेर फेर करेंगे, हो जाएगा। तो क्या अप्रोच है इसका, अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, व्हाट अप्रोच यू फॉलो, अगर ऐसा करना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा? लिखा है इंसर्ट द एलिमेंट इन एरे।
एरे में एक नया नंबर इंसर्ट करना है किसी पोजीशन के ऊपर, तो क्या अप्रोच फॉलो करोगे आप? क्या क्या करोगे पहले, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, स्टेप क्या है? या इसको सिंपल बीटेक एमसीए की भाषा में करें तो इसको कहते हैं सीडो कोड। क्या होगा सीडो कोड इसका? क्या स्टेप कह लो उसको सिंपल भाषा में, क्या स्टेप फॉलो करेंगे? हैं? पहला स्टेप क्या होगा? मान लो सीडो कोड लिखना है इसका आपको, है ना? तो पहला स्टेप क्या होगा? कुछ भी यूज करो, एरे में है जो डबल डायमेंशन जो भी आपकी, पूरा स्टेप बताओ ऐसे नहीं, तो लॉजिक नहीं पूरा, ये हमें आउटपुट में चाहिए 10, 50, 30, 40 ये चाहिए, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहले हम क्या करेंगे? प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर पहले फॉर लूप आ गया, डेटा आया ही नहीं, फॉर लूप आ गया, तो वही तो पूछ रहा हूँ स्टेप, वही पूछ रहा हूँ ना मैं। सीडो कोड में तो बताना पड़ेगा ना, सीधे लूप चला दोगे, डेटा है ही नहीं, पूछेगा सीडो कोड लिखो, तो क्या लिखोगे? ये तो लिखना पड़ेगा जो स्टेप फॉलो करोगे, चाहे सी में, चाहे जावा में, चाहे डॉट नेट में, किसी भी टेक्नोलॉजी में होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोग्राम बनाओगे, जावा में है तो जावा में, सी में है तो सी में, जिसमें भी जो तरीका होगा उसका प्रोग्राम का चलाने का वो बनाओगे। सी में मेन लिखोगे, जावा में क्लास बनाओगे, मेन लिखोगे, पीएचपी में कुछ और लिखो, डॉट नेट में कुछ और लिखोगे, पाइथन में कुछ और लिखोगे। लेकिन सब में एक चीज कॉमन होगी ना, क्या? कि कितना बड़ा एरे है। हाँ, तो डायनेमिकली या स्टैटिकली, डायनेमिकली का मतलब उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेटा इंसर्ट करने का जो तरीका है उसका यूज करके, या फिर स्टैटिकली एरे की साइज डिफाइन करेंगे। जैसे करो, डायनेमिक करो या फिर स्टैटिक करो। स्टैटिक का मतलब एक 10, 20, 30 जैसे मैंने डाला डाल दो, सी में अलग तरीके से, जावा में अलग तरीके से, डॉट नेट में अलग तरीके से। या फिर डायनेमिक देना है तो या स्कैनर है, और सी में प्रिंट ऑफ है, सॉरी स्कैन ऑफ है, सी प्लस प्लस में सीन है ना? तो वो काम तो यहाँ पे आपको क्या सीधा सीधा कहे जाए तो क्या करेंगे आप? एरे की साइज, क्रिएट द एरे, क्रिएट एरे क्रिएट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया? क्रिएट ए एरे, ठीक, विद साइज, जितना भी आपकी साइज आप दोगे वो क्रिएट करोगे। उसके बाद क्या करेंगे बताओ? उसके बाद डेटा इसमें डालेंगे, एरे क्रिएट हो जाएगा तो उसमें डेटा डाला जाएगा। है? हाँ, हाँ, यानी साइज आपने बना लिया 5, 6, 10 जितना है, तो डेटा डालोगे। डायनेमिक है तो डेटा डाल दो, तो एरे की साइज बनाने के बाद उसमें डेटा आप डाल दो। तो इंसर्ट द डेटा इनटू द एरे, इंसर्ट द डेटा इनटू द एरे। जितने भी तरीके से इंसर्ट किया जाता है वो बता चुका हूं मैं, कोई भी तरीका आप यूज कर लो। उसके बाद क्या करोगे? अगर नॉर्मल प्रोग्राम बनाना है तो डिस्प्ले कर लो, एरे को डिस्प्ले कर लेंगे। डिस्प्ले द एरे एलिमेंट, उसके बाद डिस्प्ले हो गया। अब आपको ऐड करना है, क्या करेंगे? एक यूजर से मांग लो इनपुट द ऐड एलिमेंट, जो ऐड करना है उसको मांगो आप। जैसे हमने ऐड एलिमेंट लिखा है 50, इनपुट द, या इनपुट या असाइन कर लो किसी वेरिएबल में। अगर आप कीबोर्ड से लेना चाहते हो तो इनपुट कर दो, अदरवाइज वेरिएबल में असाइन कर दो। इनपुट और असाइन, असाइन द ऐड एलिमेंट,
ऐड एलिमेंट वैल्यू, यानी जो वैल्यू आप ऐड करोगे उसको इनपुट कर लो या असाइन कर लो। नेक्स्ट, कहाँ करना है वो भी बताओ। मतलब पोजीशन, इस पोजीशन पे करना है, दूसरे पे करना है, 3 फुट, चौथे पे करना है, कहाँ करना है। इनपुट द एरे पोजीशन, पोजीशन करोगे। अब पोजीशन में इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि जितना साइज होगा तो माइनस नहीं होना चाहिए, 0 से पहले नहीं दे सकते आप, ठीक है, और एरे के बाद नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन देने के बाद पोजीशन दिया, फिर उस पोजीशन को चेक करोगे आप, क्या दिया कि क्या उस रेंज में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चेक द रेंज ऑफ एरे, चेक द रेंज। रेंज का मतलब हमारा कहाँ है यहाँ से, इंडेक्स नंबर। यानी जो इंडेक्स नंबर होगा, ऐसा नहीं कि आपने 4 डाला है और 10 दे रहे हो तो नहीं होना चाहिए, मैसेज आ जाना चाहिए यू रॉन्ग इनपुट वैल्यू, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चेक हो गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आगे क्या करोगे, चेक करेंगे ना, लूप चलाएंगे आप, चेक करेंगे कि वो इंडेक्स कहाँ है, ये जो चलाएंगे, जो इंडेक्स आपने दिया है, नंबर, इंडेक्स नंबर दिया है, चेक करो, चेक द इंडेक्स इन द अरे, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 मिलाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, चेक द इंडेक्स वैल्यू, चेक करेंगे, इफ फाइंड मिल गया, यहाँ मिल जाएगा ना 1, तो क्या करेंगे, देन लूप विल ब्रेक, ब्रेक कर दो लूप यहाँ पे। जब दोनों मैच कर जाएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। अब जहां पे ब्रेक होगा इंडेक्स नंबर 1 पे, तो वहीं पे ऐड एलिमेंट को ऐड कर दोगे उसी लोकेशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऐड द एलिमेंट इन द इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे लूप ब्रेक हुआ होगा तो वहीं पे क्या करोगे, जो भी एलिमेंट आपने दिया है, जो वेरिएबल, इसी में रख दोगे, हो गया ना, ऐड हो जाएगा। बना सकते हैं कि हमें ही बनाना पड़ेगा, है। यहाँ तक तो बनाओ, यहाँ तक, यहाँ तक तो बना सकते हो, या यहाँ तक भी बना सकते हो। यहाँ तक करा दिया था कल, ये वाला, ये वाला मेन लॉजिक है, तो ये हम बता देंगे। इतना करो कम से कम, जैसे स्टेप है, ये लिखना भी है, कभी लिखने को भी आएगा, सीडो कोड, चाहे आप असाइन करके करो चाहे स्कैनर से करो। ये जो 2 दिन से जो प्रोग्राम बताया है, ये सब बता चुका हूँ, कल दोनों प्रोग्राम में बताया था। कल का वीडियो नहीं जा पाया है क्योंकि वो ड्राइव भर गया है, तो आज उसको खाली होगा तो मैं भेजूंगा। कल वाला वीडियो नहीं भेजा मैंने, इसीलिए जगह ही नहीं है उसमें, फुल हो गया, तो आज डिलीट होगा सब उसको, तो फिर आज डालेंगे, आज वाला कल वाला है उसमें से। हाँ भर गया ना पूरा, हट जाएगा। पहले भी हटा था, आपका नहीं, दूसरे लोगों का, आपका भी हटा होगा, तो भर गई फिर से। तो आज जितना आज तक वीडियो होगा सब हट जाएगा। कल वाला वीडियो मेरे पास पड़ा है तो इसीलिए उसमें जगह ही नहीं था, तो आज आपको मिल जाएगा ये भी और वो भी। तो इतना करो, करो तो करो, नहीं तो मैं करूँ, देखो हो जाए तो कर लो 10 मिनट में।
करो, जहाँ जिसको नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है तो तुरंत दिखाओ लैपटॉप, हैंड टू हैंड ठीक कर ले। और फिर इसके बाद नंबर में ही लिखा हो, जब ऐड हो जाएगा ना तो डिस्प्ले करके देखो, ये डिस्प्ले करके देख लो नौवा नंबर क्या। तो द इंसर्टेड, तो द इंसर्टेड एरे, जो भी इंसर्ट किया एरे उसको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो अब इसे आउटपुट आ जाना चाहिए से 4 30 40। तो यही ले लो आप, इसी तरह से जितना मैंने लिया है इसी को बना के देख के बनाओ। अगर हो सकता है तो 10 मिनट में, अदरवाइज मैं बना देता हूँ। और जो प्रैक्टिस करेगा तभी बनेगा, नहीं प्रैक्टिस करा होगा कल का तो नहीं बन सकता। ऐसे ही चलेगा आप, कि एक प्रोग्राम कराएंगे, कुछ चीज आप करेंगे, कुछ हम कर देंगे, नहीं होगा तो पूरा कर देंगे। तो सीखेंगे कुछ नहीं है अगर आपने नहीं बनाया तो। हो गया, रन हो गया, देखो। ठीक है, पहले मैं वैल्यू स्टार्ट करूँ, डिस्प्ले करूँ, असाइन करूँ, 59 डाल दिया ना, तो असाइन करूँ, फिर पोजीशन कहाँ, पोजीशन तो पता होना चाहिए, पोजीशन कैसे निकलेगा आप। अब मान लो पहले पहले मतलब मेरा पोजीशन दिया आगे बच्चा आता, तो उनका कैलकुलेशन है। भाई हम पहले से एग्जाम्पल दिए ना, आप ये नहीं हो सकता है कि आप दो डाल, ये प्रोग्राम जो आपने बनाया है कि नहीं चाहिए, कि अगर आप एक दो डाला प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, एक वैल्यू के लिए प्रोग्राम है, चलन प्रोग्राम कोई भी दोस्त है, आपने ये यहाँ पे एक ही कुछ चलाया, मतलब ये जो है ना, ऐसा जनरलाइज है ना, इसी के लिए चले, जनरलाइज हो हमारे 5 में से सभी तरह का दो पेज सभी इंडेक्स नंबर 4 तक सभी तरह इंडेक्स 12 तक रहना चाहिए, माइनस इंडेक्स सभी तरह सारा सब चलेगा ना।
जीरो से कम भी ना रेंज बाहर ना वो लेकर मतलब कोई भी कुछ भी कर दे नहीं चलना चाहिए, सही में सिर्फ चले। ये लिखा है जो सब चीज लिखा है ना, क्रिएट आगे करेंगे, इंसर्ट करना है, एक्सप्लेन करना है, डिसाइड करना है, पोजीशन देना है ना, रैंक चेक करना है, जैसे बाहर हो तो दे देंगे, जैसे बाहर हो माइनस में देंगे, जीरो से माइनस में कर दें तब क्या करते हैं, तो शायद कुछ होना चाहिए ना यार। और इंडेक्स जो मतलब देगा मैं क्या बोलूं, इनपुट द नंबर, इंडेक्स नंबर नहीं, इंडेक्स नंबर प्रोग्राम का तो आप दो डालता है, आप फिनिश प्रोग्राम के लिए वन में लिखोगे, लेकिन दिखेगा आपको दो, इसके लिए आएगा दो, अंदर ग्राम में दो का नाली का दो दो एक नंबर तो नहीं जानता ना इधर, दो जानता आप जानते हो, आप उसको क्यों दिखाओगे, तो जानते नहीं कि आप दो को एंटर कराओ, लेकिन अंदर ग्राम को एक ही नहीं बन पाया तो बताइए, हम बना ट्राई करिए, गड़बड़ हुआ तो पता चलेगा, ठीक करेंगे। अभी तो ये सिंपल है, फिर मैं कहूँगा इंसर्ट करने के लिए, अगर आप कहूँगा इंसर्ट करने के लिए, लेकिन ये डिलीट नहीं होना चाहिए, और डालो तो डिलीट रहना चाहिए ना, ये बनेगा तो कभी वो है, इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, 20 को ले रहा है, 20 में 50 डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है, कभी कभी तो कह देगा नहीं भाई 20 चाहिए, अब डाल रहे हो आप 50, 20 कहाँ चला जाना चाहिए आगे, 20 की जगह पे 50 आ गया और 20 आगे चला गया, 30 की जगह पे 30 40 से चला गया, 40 आगे बढ़ गया। हाँ, तो पहले ये तो बनाओ, तो सिंपल है, पहले से बताया था, डिलीट का बताया था ना, डिलीट करा, डिलीट हो गया, फिर पीछे, लेकिन पीछे सक्सेस नहीं आता है, ऐसे आप इसे डालोगे तो अब इसको डिलीट करना है, इसके जगह में दूसरा डाल देना, हाँ, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे का काम करेंगे, डिलीट भी इसको हटाना है, इसको इस रहना चाहिए, और 50 उसमें ऐड हो जाना चाहिए, डिलीट ये अपडेट करना ही है, तो अपडेट होना ना, 30 एलिमेंट तक 30 आ गया, इसको अपडेशन बोलते हैं, अपडेट है, इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट होने के साथ ही पहले से ध्यान रखा हो रहा है, पहले से तुम नया डालते हो तो क्या होता है, अपडेट ही तो होता है? क्या चीज, क्यों आरएल लिस्ट करोगे, आरएल लिस्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है, तो बना है, तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट ये तो हो जाएगा, है कहाँ फिक्स करेंगे, आप इसको कीबोर्ड से डाल के पढ़ा सकते हैं, कल बताया ना 10 डाल के तभी चल रहा था,
इंसर्ट किया साइज 5 तो 5 हुआ ना, 5 डेटा गया ना, 5 के लिए काम करेंगे। लेकिन एक बार 5 दे दिया तो चलेगी, ये है ना। जब आपको पता है 10 5 तो कर ही सकते हैं। जो टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या है क्या नहीं होता। ग्राउंड है टेबल में। भाई ऑनलाइन वाले में कुछ रिप्लाई करो कि काले बाल वीडियो देख रहे हो हैं। बनाओ कुछ बताओ, नहीं आ रहा है तो बोलो, स्क्रीन शेयर करें दिखाएं तुम्हें। हम लोग यहाँ बना रहे हैं। चलो मैं बनाता हूँ, छोड़ो। पढ़ लिख नहीं रहे हो तुम लोग। हमको कुछ नहीं करना भाई, हमको नौकरी नहीं लेना। करा था, स्कैनर लिया था, साइज मांगा था, डेटा डाला था, है, और डिस्प्ले करा था। ये तो करा था। इतना सेम है, इतना तो सेम है। साइज मांगो, हो गया। उसके बाद इसमें एलिमेंट डालो, हो गया। और एरे को डिस्प्ले कर दो, हो गया। इतना तो, कुछ स्टेप तो सेम है। ये तो याद कर लो इतना।
इंसर्ट एलिमेंट इन एरे बाई नंबर। नंबर आपने जो दिया उसके हिसाब से। ठीक है। अब जैसा मैंने स्टेप फॉलो किया उसी से करते हैं। सबसे पहले साइज, तो साइज मांग लेते हैं। ठीक है, कल मैंने प्रोग्राम बनाया था। ये स्कैनर से साइज मांग लिया, स्कैनर लिया, कितना एलिमेंट एरे में इनपुट करना, ये लाइन था। तो पहला स्टेप हो गया ये। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आ गया, साइज मांग लिया। सेकंड क्या करना है? इंसर्ट डेटा इनटू द एरे, इंसर्ट वाला यूज करना है। ठीक, ये वाला है। एरे की साइज बनाई है आपने, और इंसर्ट का ये कोड है। कॉपी कर दो। अब लिखूंगा तो टाइम लगेगा। आप मत कॉपी करना, आप टाइप करना। ये क्या हो गया? ये साइज आ गया और एलिमेंट आ गया। ठीक, उसके बाद तीसरा काम क्या है? डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले लूप चला के डिस्प्ले कर दो। ये पहले से लिखा हुआ है, कल वाले प्रोग्राम में यही तो है डिस्प्ले का। डिस्प्ले लिख दो। ये हो गया आपका डिस्प्ले। इतना चला के देखो, चल रहा है आपका, ये देखो डिस्प्ले हो गया। फिर लॉजिक यहाँ से लिखेंगे, तो इतना चला। एक साइज डाला हमने 5, दिया हमने कुछ नंबर। डिस्प्ले हो गया ना। यहाँ तक हम बोलिए, कहाँ तक? ये वाला। अब क्या ऐड करना है वो मांगो। ठीक, कि भाई क्या ऐड करना है, कि कौन सा नंबर ऐड करना है। ये कहा। तो यहाँ पे लिखा था आपने लास्ट टाइम, देखो। स्मॉलेस्ट वाला नहीं लिखा है, तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ प्लीज इनपुट द ऐड एलिमेंट, जो एलिमेंट को ऐड करना है वो बताओ। प्लीज इनपुट द ऐड एलिमेंट, जो ऐड करना है वो बताओ। ठीक, तो क्या होगा? एस सी डॉट नेक्स्ट। एस सी डॉट नेक्स्ट में ऐड एलिमेंट हमने कर दिया। तो ये हमारा स्टेप हो गया। वैल्यू जो आप डाल रहे हो, फिर किस पोजीशन पे उसको डालना है वो बताओ। ये आ गया इसमें। इनपुट द, प्लीज इनपुट द पोजीशन। इनपुट द पोजीशन डालना है, तो पोजीशन को भी स्टोर कर लो।
पीओएस नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो पोजीशन आपने दे दिया। अब पोजीशन को क्या कर सकते हो, माइनस नहीं दे सकते, है ना। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंडीशन, पोजीशन दिया लेकिन चेक करना है कि भाई ऐसा तो नहीं आपने -2 दे दिया। -2 तो होता ही नहीं है अरे में, जावा में। पाइथन कोई पढ़ा है? पाइथन, हाँ पाइथन में माइनस अरे होता है, कोई पढ़ना तो याद रहना चाहिए। माइनस भी होता है वहाँ, ठीक है, यहाँ नहीं है जावा में। दूसरी टेक्नोलॉजी में नहीं है, जावा में क्या, पाइथन को छोड़ के किसी में माइनस नहीं होता। इंडेक्स नंबर यहाँ पे होता है। इसको पहले बंद करता हूँ मैं ये, है। हाँ पाइथन में, हाँ वहाँ पे इंडेक्स को काउंट कर सकते हैं, यहाँ नहीं है। तो मैं बंद करता हूँ, कुछ 2 मिनट रुका हुआ, फिर लॉग इन करता हूँ।